हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेबल क्लास। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बायो-सैवर्ट का नियम। ये प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3-4 सेट में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है बायो-सैवर्ट का नियम। 100% आएगा ये आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए क्या है बायो-सैवर्ट का नियम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक धारावाही चालक तार है, ठीक है। इसमें आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो देखिए बायो-सैवर्ट क्या है, ये दो वैज्ञानिक है, बायो और सैवर्ट। इन दोनों ने मिलकर एक नियम दिया जिसको बायो-सैवर्ट का नियम हम कहते हैं। तो बायो-सैवर्ट ने देखिए एक धारावाही चालक तार लिया और उस धारावाही चालक तार से में जो है आई धारा प्रवाहित की। और जैसे ही उन्होंने आई धारा प्रवाहित की तो उन्होंने देखा कि आर दूरी पर एक बिंदु P मानकर यहाँ पर डेल्टा बी यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये निम्न बातों पर निर्भर कर रहा था। इस बात को उन्होंने देखा। तो देखिए यहाँ पर ये जो है आर दूरी पर इन्होंने रख कर देखा, आर दूरी पर, ठीक है, बिंदु P, जहाँ की डेल्टा बी चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में इन्होंने बताया कुछ, ठीक है। तो देखिए इन्होंने पहले छोटा सा प्रयोग करा और छोटे से प्रयोग में देखा इन्होंने यहाँ पर एक छोटा टुकड़ा मान लिया इस धारावाही तार में, ठीक है। छोटा टुकड़ा उन्होंने मान लिया जैसे कि डेल्टा एल माना, ठीक है। इसको DL भी मान लेते हैं कुछ किताबों में, ठीक है। तो DL या डेल्टा एल कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ भी मानो आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये छोटा सा टुकड़ा जो है डेल्टा एल, और यहाँ पर जो इस धारावाही चालक तार से जो बिंदु P है ये जो है आर दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कोण बनेगा, मान लिया थीटा कोण बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो चुंबकीय क्षेत्र है ये निम्न बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातों पर? धारा पर निर्भर करेगा, यहाँ पर जो डेल्टा एल माना है इस पर निर्भर करेगा, और यहाँ पर जो थीटा है इस पर निर्भर करेगा, और यहाँ पर इससे जो आर दूरी पर बिंदु P है आर दूरी पर निर्भर करेगा, ठीक है। इस प्रकार से ही कई बातों पर निर्भर करता है। कितनी? आई, डेल्टा एल, साइन थीटा और ये आर। इस प्रकार से इन चार नियमों पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो इन चारों नियमों को देखेंगे और बायो-सैवर्ट का हम आसानी से नियम निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि बायो तथा सैवर्ट नामक वैज्ञानिक ने, दो वैज्ञानिक है, बायो और सैवर्ट दोनों दोस्त होंगे, दोनों ने मिलकर नियम दिया भाई। बायो तथा सैवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम दिया जिसे बायो-सैवर्ट का नियम कहते हैं। मेन चीज इसमें क्या है? मेन चीज है कि किसी चालक क्या है, जैसे कि ये है चालक, ठीक है। किसी चालक के चारों ओर, इस चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बोले तो डेल्टा बी, ये जो डेल्टा बी, इसके संबंध में एक नियम दिया जिसे हम बायो-सैवर्ट का नियम कहते हैं। किसके संबंध में? डेल्टा बी के संबंध में, ठीक है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो डेल्टा बी है उसके संबंध में नियम दिया बायो-सैवर्ट ने। क्लियर? इतना याद हो गया। उसके बाद देखिए उन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश डेल्टा एल, उन्होंने यहाँ पर देखिए छोटा सा टुकड़ा जो ये यहाँ पर डेल्टा एल माना है, इसके द्वारा किसी बिंदु P पर, यानी कि इस छोटे से अल्पांश जो डेल्टा एल है इसके द्वारा किसी बिंदु P पर, यहाँ पर बिंदु P है, किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है ना, ये वाला डेल्टा बी, ये जो है इससे आर दूरी पर जो स्थित पॉइंट P पर जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है ना, ये निम्न बातों पर निर्भर करता है। इस बात को उन्होंने बताया। छोटी सी बात है भाई, जो डेल्टा बी है ये निम्न बातों पर निर्भर करेगा, इतनी सी बात है बस। अब किन किन बातों पर निर्भर करेगा? देखिए यहाँ पर 4 बातों पर निर्भर करेगा। फिर से हम डायग्राम बनाकर देख लेते हैं। तो ये धारावाही चालक तार है और इसमें आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है, आई धारा, ठीक है, आई धारा हमने इसमें प्रवाहित करी। और यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश हमने मान लिया है डेल्टा एल, ठीक है। इसको हमने डेल्टा एल या DL भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हम डेल्टा एल मानेंगे, डेल्टा एल बेहतर रहता है, ठीक है, डेल्टा एल। और इस छोटे से अल्पांश से जो है आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? आर दूरी पर, ठीक है, आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर डेल्टा बी जो चुंबकीय क्षेत्र है ये निम्न बातों पर निर्भर करेगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर समझाएंगे, वीडियो को एंड तक देखते रहना। और जहां पर यहाँ पर जो देखिए कुछ ना कुछ तो कोण बनेगा यहाँ पर भाई, आर दूरी पर जब विद्युत क्षेत्र जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है आर दूरी पर, तो ये कुछ ना कुछ एंगल पर तो होगा। तो यहाँ पर हमने मान लिया थीटा, ठीक है। तो देखिए क्या है पहला नियम, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। आप इस प्रकार से याद रखिए, पहले जो डेल्टा बी है वो धारा के समानुपाती होगा, फिर डेल्टा एल के समानुपाती, फिर थीटा के समानुपाती, फिर बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। कुछ याद नहीं करना, बस थोड़ा सा समझना है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं।
यानी कि जो डेल्टा बी है ना, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, ये चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इस चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है ना आई, इसके समानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, सिंपल सी बात है, कुछ सोचना नहीं है। यहाँ पर जो डेल्टा बी है ना, ये समानुपाती होगा ये आई के। क्लियर? इसको समीकरण मान लेंगे हम 1। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा किस पर निर्भर करेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र। अब डेल्टा बी का नंबर लगा दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है ना, इसमें जो अल्पांश है, इस धारावाही चालक में जो अल्पांश माना है ना, यहाँ से यहाँ तक जो अल्पांश माना है, ये डेल्टा एल इसके समानुपाती होगा। तो हमने लिख दिया डेल्टा जो बी है वो डेल्टा एल के समानुपाती होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे डेल्टा बी समानुपाती, यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा एल। ठीक है, तो इसको मान लेंगे समीकरण 2। भाई समीकरण क्यों मानते जा रहे हैं, इन सारे नियमों को हम एक साथ मिला देंगे तो बायो-सैवर्ट का नियम निकल कर आ जाएगा, तो इसलिए समीकरण मानते चले जा रहे हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए डेल्टा एल का काम खत्म हो गया। अब आ जाइए थीटा पर, थीटा की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर केवल थीटा पर, थीटा तो कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, साइन थीटा कोस थीटा, खाली थीटा थोड़ी होता है। तो यहाँ पर इसकी जगह पर निर्भर करेगा। तो जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा जो बी है ना, इसमें लगे जो छोटे से अल्पांश डेल्टा एल के पास में जो थीटा है उस पर निर्भर करेगा। तो यही बात लिखनी है हमें तीसरे नियम में। चुंबकीय क्षेत्र जो डेल्टा बी है ना, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, वो अल्पांश, वो जो है अल्पांश जो डेल्टा एल है, ठीक है, अल्पांश लंबाई तथा बिंदु पी, इस अल्पांश लंबाई से बिंदु पी के बीच बने कोण, यानी कि इस अल्पांश लंबाई से बिंदु पी के बीच जो यहाँ पर थीटा कोण बना है ना, बीच बने कोण की जया याद रख लीजिए, जया के समानुपाती होता है। भाई थीटा खाली इस प्रकार से सिंगल थोड़ी होता है, थीटा कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, कोस थीटा या साइन थीटा, ठीक है, इस प्रकार से कुछ तो इस प्रकार से जया के समानुपाती होता है, जया या कोज्या। ठीक है, जया बोलते हैं साइन को, साइन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो डेल्टा बी है ना, बी, ये समानुपाती होगा भाई, ये साइन थीटा का, साइन होती है जया और ये थीटा को बोल ही रहा है कि बीच के बने कोण की जया के समानुपाती, कोण बोले तो यहाँ पर थीटा साइन के। ठीक है, तो इसको बोल लेंगे, इसको लिखेंगे हम समीकरण 3। ठीक है, उसके बाद देखिए जो फोर्थ नियम है, लास्ट नियम बचा है इसका, लास्ट नियम बात करेंगे इसकी दूरी, यानी कि जो आर दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र है। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे कि हमारे पास दो चुंबक हैं, यदि उन चुंबक को पास पास में लाए, ठीक है, यदि हमारे एक हाथ में नॉर्थ पोल है, एक हाथ में साउथ पोल है, तो नेगेटिव पॉजिटिव तो चिपकेगा, नॉर्थ साउथ तो चिपकेगा। तो जैसे ही चुंबक को धीरे धीरे आगे की तरफ लाएंगे पास में, तो एकदम उसका जो चुंबकीय फोर्स है ना, मैग्नेटिक फोर्स, वो जो है एकदम चिपक जाएगी पास में आते ही। तो जैसे ही दूरी घटाएंगे हम, थोड़ा पास में लाते चले जाएंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, चुंबकीय जो बल है वो बढ़ेगा घटेगा, भाई बढ़ेगा, दूर को लाएंगे तो घटेगा। तो यही बात है बस। तो यहाँ पर यही बात बताई है कि जो अल्पांश है ना, छोटा सा टुकड़ा अल्पांश, इस अल्पांश से बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B है, ये जो है कौन सी बात पर निर्भर करेगा, दूरी पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B है, अल्पांश लंबाई तथा बिंदु P की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब है, थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए आप, जो डेल्टा B है ना, ये जो है R के अनुक्रमानुपाती मान लो थोड़ी देर के लिए, R के अनुक्रमानुपाती यदि हम कर दें, तो कहने का मतलब है ऊपर वाले में क्या कर रहे थे, यदि धारा बढ़ा रहे थे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा था, और डेल्टा L बढ़ा रहे थे तो भी चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B बढ़ रहा था, और साइन थीटा इसका मान बढ़ा रहे थे तो भी इसका मान बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पर काम उल्टा हो रहा कुछ, जो डेल्टा B यदि हम R दूरी बढ़ाएंगे, यदि हम इसकी दूरी को बढ़ाएंगे, क्या वो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा बढ़ेगा? यदि दूरी बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा बताइए, चुंबक को पास पास में लाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, चुंबकीय बल बढ़ेगा, ठीक है, दूर ले जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल घटेगा। कहने का मतलब है, तो यहाँ पर भी, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब की बार समानुपाती नहीं व्युत्क्रमानुपाती करना होगा, ठीक है, तभी तो इसका मान डेल्टा B का मान बढ़ेगा। अब की बार क्या करेंगे, व्युत्क्रमानुपाती। कहने का मतलब है, यदि इसकी दूरी बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल कैसा होगा, कम होगा। यदि हम पास को लाएंगे दो, तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी जो दूरी है ना, जो दूरी, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रखना होगा, इसको याद रख लीजिए। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो डेल्टा B है ना, वो अल्पांश लंबाई तथा बिंदु P, जो बिंदु P है ये वाला, ठीक है, बिंदु P की दूरी के वर्ग के, यानी कि बिंदु P यहां से यहां तक की जो दूरी R है और यहां पर बिंदु P है,
इसकी दूरी कहने का मतलब है आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात खत्म हो गई, ठीक है, इतनी सी बात है। यदि हम इन चारों समीकरण को आपस में मिला दें तो क्या निकल कर आ जाएगा, जो बायो सेवर्ट का नियम है वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण यानी कि समीकरण 1, 2, 3, 4 यानी कि चारों को आपस में मिलाने पर, ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। चारों समीकरण देखिए, यहां पर डेल्टा बी तो सब में है, डेल्टा बी डेल्टा बी डेल्टा बी, ठीक है, तो लिख देंगे डेल्टा बी। उसके बाद समानुपाती समानुपाती इस प्रकार का चिन्ह सब में है तो लिख देंगे इस प्रकार। उसके बाद आई डेल्टा एल साइन थीटा, इस प्रकार से इतना लिख लीजिए पहले। उसके बाद आगे देखेंगे तो सबसे पहले उसमें कोमा क्या था, डेल्टा बी सब में था, आ गया डेल्टा बी। उसके बाद समानुपाती सब में था, उसके बाद आई, फिर डेल्टा एल साइन थीटा, ठीक है, इतना लिख लीजिए पहले। तो हमने यहाँ पर बताया था आई डेल्टा एल साइन थीटा, वो चारों को आपस में मिला रहे तो एक साथ तो मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये बचा लास्ट वाला 1/r²। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे आई डेल्टा एल साइन थीटा हो गया तो अपॉन r², ठीक है, इस प्रकार से। इतना लिखने के बाद बस अब कुछ नहीं करना, बहुत आसान है काम। तो यहाँ पर देखिए जो डेल्टा बी समानुपाती, अब यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हट जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा के, नियतांक आ जाएगा एक के, ठीक है। तो यहाँ पर आई डेल्टा एल, यहाँ पर डेल्टा एल है भाई, और उसके बाद साइन थीटा अपॉन r²। अब ये के क्या है, के एक नियतांक है, यहाँ पर लिख देंगे के क्या है, एक नियतांक है, ठीक है, के क्या है, एक नियतांक है, कांस्टेंट है। तो उसके बाद के की कुछ तो कुछ वैल्यू होगी, बायो सेवर्ट ने भाई वैल्यू भी बताई इसकी, जो म्यू नॉट अपॉन, यहाँ पर देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसकी वैल्यू होती है के की, याद रख लेना, ठीक है, ये बायो सेवर्ट ने बताई थी। तो देखिए यदि हम जो ये के की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यदि हम इसमें रख दें तो बायो सेवर्ट का नियम निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा बी इक्वल टू, और यहाँ पर के स्थान पर क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो यहाँ पर लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और उसके बाद क्या है यहाँ पर आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे कि आई, यहाँ पर लिखेंगे आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r², ठीक है, इतना। ये बायो सेवर्ट का नियम निकल कर आ जाता है। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, इसमें कुछ ना कुछ और ऐड करके पूछ लेता है, पूछ लेगा कि इसकी बीमा बताइए, जो म्यू नॉट है इसकी बीमा बताइए, इसका मान बताइए, इसका मात्रक बताइए, सब कुछ पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो देखिए इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मान ही बताते हैं। इसका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का भाई मान होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान होता है 10 की घात माइनस के 7, 10 की घात माइनस के 7। यदि हम इसके मात्रक की बात करें, मात्रक इसका म्यू नॉट का होगा, तो म्यू का मात्रक होगा न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसकी बीमा भी पूछ लेगा कि म्यू नॉट की बीमा बताइए, ठीक है। तो बीमा याद रखने के लिए आपको थोड़ी सी ट्रिक बता देते हैं, आपको माल्ट याद रख लीजिए, यानी कि माल्ट, ठीक है, ये ट्रिक है इसकी, माल्ट याद रख लीजिए। तो इस प्रकार से MALT, ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 1 2 1 2 1 2, इस प्रकार से, यहाँ पर प्लस माइनस, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसकी बीमा भी हो जाती है, मात्रक भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अब इसमें न्यूमेरिकल भी कभी कभी ऐड करके पूछ लेता है। तो देखिए इस प्रकार से ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, जो हमारे न्यू स्टूडेंट जो 2027 की आने वाले टाइम में परीक्षा देंगे उनके लिए एक खुशखबरी है, हमारा बैच आने वाला है। साइड में ये जो आप नंबर देख रहे हैं, नीचे जो पट्टी है इस पर जो नंबर देख रहे हैं, आप इस पर मैसेज करें, कॉल करें, या प्ले स्टोर से स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड करें। वहां पर इसकी पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर, सभी सब्जेक्ट का बिल्कुल कंप्लीट कोर्स मिलेगा। ऐसे ही आपको तैयारी वहां पर कराई जाएगी। बैच की जानकारी के लिए साइड में ये जो नंबर है आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।